तो हेलो एवरीवन। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कभी कि कभी कभी आंखों का देखा हुआ और कानों का सुना हुआ सच नहीं होता। मीन्स कि हम जब आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं तो वो बात भी कभी कभी झूठी हो जाती है। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो इस टाइप का टॉपिक है, यानी वो इससे रिलेट ही करता है। अब कैसे करता है? जनरली हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हम एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करते हैं कि जो हमारे सामने कोई भी स्पेलिंग लिख दी जाए, हम उसको एज इट इज उसके वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग या उसकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो हमारे क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो हम हमारे सामने वर्ड कुछ होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कुछ और होता है। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में सामने वाले ने जो वर्ड बोला, यानी हमने जो सुना, क्या वो एक्चुअल में वही वर्ड है जो इसकी एक्चुअल जो इसकी स्पेलिंग दी गई है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे वर्ड्स के बारे में। ये देखिए, जैसे कि एक वर्ड है COLONEL। अगर हम इसको पढ़ते हैं एज इट इज इसके प्रॉपर लेटर्स या वोवल्स, इसके लेटर्स के अकॉर्डिंग, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो ये पढ़ने में आएगा आपका कोलोनल या कोलोनेल। लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है। अब यहाँ पे आपकी देखिए रे की साउंड दूर दूर तक नहीं है, यानी हमने जो देखा हमारे दिमाग से गया। अगर कोई हमारे सामने हमें पता नहीं और कोई हमें कहे यार नहीं इसकी स्पेलिंग कर्नल होता है ये, तो हम हमारा जो आंखों देखकर कानों सुना सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। सेम वैसे ही देखिए ALMOND, तो इसको इसको हम क्या पढ़ते हैं, आलमंड। लेकिन एक्चुअल में इसकी साउंड क्या होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आमंड। वैसे ही देखिए कप बोर्ड, जब हम CUP कप पढ़ेंगे तो कप पढ़ा जाता है, BORD बोर्ड पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम इस वर्ड को प्रॉपर इसकी प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे तो ये क्या बोला जाता है, कबर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। ऐसे ही देखिए एक ये वर्ड होता है लेफ्टिनेंट। यहाँ पे आपकी स्पेलिंग पे अगर इस पे जाएंगे तो LIEUTENANT। ये स्पेलिंग जनरली एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दूर दूर तक इसमें फैकी कोई साउंड नहीं है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण लिखते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं, तो इसकी जो साउंड होती है वो लेफ्टिनेंट होती है। ऐसे ही हम इस वर्ड को देखते हैं SWORD, तो ये स्वॉर्ड नहीं होता, ये क्या होता है, सोर्ड होता है। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ साइलेंट वर्ड्स वाले रूल। जितने भी हमारे इंग्लिश के जितने भी टोटल रूल्स होते हैं, इंग्लिश बोलते वक्त जो वर्ड्स हम रीड करते हैं उनमें जो जो लेटर किस प्रकार से, किस अक्षर के साथ, कौन सा लेटर किस लेटर के साथ साइलेंट होता है, वो सब मैं लेके आया हूँ। तो चलिए वर्क करते हैं आज इसी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले रूल से। देखिए हमारा जो पहला रूल है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि बी आफ्टर एम, यानी एम के बाद जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर बी यूज में आता है एम के बाद, ठीक है, तो बी हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे आप लोग ये देखिए THUMB, तो ये थंब नहीं होता, क्या होता है, थंब। थंब यानी अंगूठा अपना। जैसे कॉम, अब जनरली हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर हमें प्रॉपर शुरुआत से ही नहीं सिखाया गया तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, कॉम। तो ये कॉम नहीं होता, ये कॉम होता है। ऐसे ये क्लाइंब नहीं होता, ये क्या होता है, क्लाइम होता है। और ये लैम्प नहीं होता, लैम्प नहीं होता, ये क्या होता है, लैम्प होता है। तो यानी जब भी बी एम के साथ आएगा तो बी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। यानी बी जो होगा एम के बाद जब भी आएगा साइलेंट होगा। उसके बाद बी का ही नेक्स्ट रूल हमारा कि अगर ये टी से पहले आए, बी बिफोर टी से पहले आएगा तो उस कंडीशन में बी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे DEBT, तो ये डेप्ट नहीं होता, क्या होता है, डेट होता है। डेट यानी ऋण, कर्जा। ये डाउट, तो डाउट वर्ड तो आप लोग बोलते ही हैं, तो डाउट नहीं होता, डाउट होता है। ऐसे ही ये देखिए SUBTLE, तो ये सबटल नहीं होता, ये क्या होता है, सटल होता है। सटल का मतलब क्या होता है, जटिल, कोई सूक्ष्म चीज, उसके लिए यूज में लिया जाता है। तो ये क्या होता है, सटल होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सी विद SC। जब सी वर्ड जो है, सी लेटर जो है SC के कॉम्बिनेशन के साथ आए तो हमेशा सी की जो साउंड होती है वो क्या, साइलेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखिए SCISSR, तो ये स्कीजर्स या सीजर्स नहीं होता, ये क्या होता है, सीजर्स होता है। ऐसे ही MUSCLE मसल, तो ये मस्कल या मसल नहीं होता, ये क्या होता है, मसल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो होते हैं एक्सेप्शन का भी काम करते हैं। तो वो उस कंडीशन में एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जिन पर वो रूल लागू नहीं होता। जैसे देखिए एक्सेप्शन मैंने बताया SCRIPT, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे ये S और C ये दोनों ही उच्चारण देना है। S स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे C की साउंड K की साउंड के रूप में निकल रही है। उसके बाद C विथ K एंड Q, अगर C K लेटर के साथ और Q लेटर के साथ यूज में लिया जाए तो उस कंडीशन में भी ये साइलेंट होता है। जैसे वर्ड है अपना एक्नोलेज। अब एक्नोलेज में यहाँ पे देखिए C जो है वो C कोई साउंड नहीं दे रहा, यहाँ पे ये K की साउंड नहीं दे रहा, एक्नोलेज। उसी प्रकार देखिए अक्वायर, तो यहाँ पे C जो है Q की साउंड के साथ यूज में लिया जा रहा है, C की कोई साउंड नहीं है। ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड होते हैं जैसे लॉक, ट्रैक, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, बैक।
अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इनका रूल ये नहीं माना जाता कि यहाँ पे सी की साउंड या के की, तो लेकिन ये दोनों मिलके एक ही साउंड देते हैं, तो आप इसको सी की साउंड मानिए, के की साउंड मानिए, लेकिन उस कंडीशन में भी ये अलग अलग दो साउंड नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर के की साउंड, ये दोनों वर्ड जैसे लोक, बैक, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो एक साउंड देते हैं। इस प्रकार इनमें सी की साइलेंट होती है। अब नेक्स्ट देखिए उसके बाद हमारा डी विथ डी जी ई। जब भी ये 3 लेटर्स डी जी ई का कॉम्बिनेशन हो तो उस कंडीशन में डी क्या होता है, डी भी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे अपना वर्ड है बी आर आई डी जी, तो इसको ब्रिज बोला जाएगा, बीडज नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये डी क्या है, साइलेंट है। सिर्फ साउंड किसकी आ रही है, जेड और ई की, यानी जेड की साउंड आ रही है, ई की भी नहीं होती। जे यू डी जी ई, तो यहाँ पे भी डी साइलेंट है। जज ई डी जी ई, तो ये क्या होता है, एज, एज यानी किनारा। PLEDGE, प्लेज, प्लेज यानी स्पत, जो हम स्पत लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, डी साइलेंट हो जाएगा। तो ऐसे अगर DGE का कॉम्बिनेशन हो तो डी साइलेंट होता है। अब इसमें भी देखिए कॉमन वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई रूल वर्क नहीं करता, लेकिन ऐसे वर्ड होते हैं जो हम हैबिचुअल हो जाएंगे धीरे धीरे उन चीजों के। तो देखिए जैसे अब हम हैंड कर चीफ, अब अगर इसको पढ़ते हैं तो हैंड जब हम बोलते हैं तो हैंड बोला जाता है, कर चीफ ये 3 सिलेबल्स का वर्ड है, लेकिन जब इसको इकट्ठा बोलते हैं तो हैंकर चीफ बोला जाता है, इसको हैंडकर चीफ नहीं बोला जाता। वैसे देखिए हम पढ़ते आए हैंडसम, तो हैंडसम नहीं होता, ये हैंडसम होता है। यहाँ पे भी डी जो होता है साइलेंट होता है, बिल्कुल नामात्र का जोर दिया जाता है। वैसे ही हम बचपन से डेज ऑफ वीक लर्न करते हैं तो वेडनेसडे नहीं होता, ये क्या होता है, वेडनेसडे, वेंसडे, ये इसको वेंसडे भी बोल देते कई जगह, वेंस जै की साउंड भी क्रिएट करते हैं ये, तो वेंसडे भी हो जाता है, तो या तो वेंसडे या वेंसडे, ये कोई वेडनेसडे नहीं होता। नेक्स्ट रूल है हमारा ई एट द एंड ऑफ वर्ड, यानी ई जब किसी शब्द के लास्ट में हो तो ई की साउंड कभी भी नहीं निकलती। तो जैसे CAPE क्या होता है, केप, तो इसको केपी नहीं बोलेंगे, केपे नहीं बोलेंगे। HOPE क्या होता है, होप, तो इसको होपी नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो लेकिन एक्सेप्शन देखिए अब CAFE, अब यहाँ पे ये क्या है, कैफे, तो यहाँ पे ये अलग से अपना ई जो है अपनी साउंड क्रिएट कर रहा है, यानी ए की साउंड दे रहा है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं जैसे BE, तो यहाँ पे ये जो ई है ये क्या दे रहा है, बी की साउंड दे रहा है, लंबी ध्वनि दे रहा है, बी बड़ी की मात्रा। तो उस कंडीशन में तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है हमारा जी बिफोर एन, एन से पहले जी जब भी आएगा वो हमेशा जी साइलेंट होगा। देखिए FOREIGN, ये क्या होता है, फॉरेन, इसको फॉरेन भी बोलते हैं, फॉरेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो जी है वो साइलेंट है, फोरेगन या फोरेगन नहीं बोला जाता इसको। SINGN, साइन, तो यहाँ पे हम इसको साइन बोलते हैं, इसको कोई सिगन या ऐसा कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही आपका एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 वर्ड हैं, ये है आपका शैंपेन, हम इसको क्या बोलते हैं, शैंपेन। तो यहाँ पे देखिए एक तो CH वाला, ये आप स्पेलिंग देखिए इंपॉर्टेंट है, ये CH जो होता है यहाँ पे स की साउंड देता है, तो शैंपेन की स्पेलिंग जनरली याद नहीं होती जल्दी सी, तो यहाँ पे CHAMP, आप इसको ऐसे चैम्पैगने नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ेंगे हम, शैंपेन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे CH तो साउंड दे रहा है आपकी स की, और ये जो जी है ये आपका साइलेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, शैंपेन। अब इसी में एक्सेप्शन वर्ड देखिए, अब मैग्नेट, MAGNET, तो यहाँ पे एन से पहले जी है, ये साइलेंट नहीं है, तो यहाँ पे जी बोला जा रहा है, मैग्नेट। उसी प्रकार सिग्नेचर, अब इसका आपको कैसे याद रखना, देखिए ये जो मैंने वर्ड पढ़े, फॉरेन, साइन, शैंपेन, अब यहाँ पे देखिए शैंपेन में क्या था, ये जो पेन था एक अलग सिलेबल था। सिलेबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई वर्ड पढ़ते हैं तो जिस वर्ड पर किसी वर्ड के जब टुकड़े होते हैं, मीन्स वावल के अकॉर्डिंग जब उसको अलग अलग हिस्से किए जाते हैं, तो जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनको हम सिलेबल बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा मैग्नेट, यहाँ पे हमने पढ़ा सिग्नेचर, तो यहाँ पे देखिए जब ये अलग सिलेबल का काम कर रहा है ना, तो ये जी अपनी साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको पढ़ा तो जी अलग सिलेबल का काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये फॉरेन बोला गया एक साथ, साइन एक साथ बोला गया, तो ये डिफरेंस है कि जी साउंड कब दे देता है इसके साथ, अगर वो अलग सिलेबल का काम करे। जैसे मैग्नेट, तो ये मैग और नेट दोनों अलग अलग वर्ड हो गए, अलग अलग सिलेबल हो गए एक वर्ड के, इसलिए यहाँ पे जी साइलेंट नहीं है। ऐसे सिग्नेचर, अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म अपना साइन होता है, साइन एक सिलेबल में बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे जी साइलेंट है और यहाँ पे जी साइलेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा WH जब दिए गए हो कोई WH वर्ड साथ में WH में, तो उस कंडीशन में भी कुछ वर्ड्स में क्या होता है, WH में H जो होता है वो साइलेंट होता है, यानी H की साउंड नहीं आती है। जैसे अपन WH की, तो ये व्हाट नहीं होता, क्या होता है, व्हाट होता है, इसको अपन व्हाट भी बोलते हैं, व्हाट भी बोल देते हैं। वैसे देखिए WHY, तो ये वाई नहीं होता, ये क्या होता है, वाई या वाई। उसी प्रकार WHN, तो ये वेन नहीं होता, क्या होता है, वेन होता है। और WHER ये वेयर नहीं होता, क्या होता है, वेयर होता है। तो ऐसे
डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं हमारे, उसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है डब्ल्यू एच के साथ जो होता है, तो सिर्फ डब्ल्यू की साउंड निकलती है, वह की एच की साउंड नहीं निकलती। लेकिन इसमें भी देखिए एक्सेप्शन वर्ड क्या है, हु। अब यहाँ पे जब डब्ल्यू एच वर्ड, दोनों डब्ल्यू एच वर्ड सेम वही सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डब्ल्यू की साउंड नहीं दी गई है लेकिन एच की साउंड दी गई है, यानी यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल केस भी साथ के साथ होता है, लेकिन वो ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, तो हम धीरे धीरे उस चीज को सीखते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी एच साइलेंट होता है वॉवेल्स के बाद। जब भी किसी वॉवेल्स के बाद जी एच दोनों एक साथ आ जाए तो ये क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। देखिए THOUGHT, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, थॉट। तो यहाँ पे थोक्ड या थॉट, तो यहाँ पे GH जो है साइलेंट हुआ और यहाँ पे OU की साउंड आई और यहाँ पे आ गया थॉट। ऐसे ही LIGHT, तो यहाँ पे सिर्फ आई की साउंड आएगी, GH क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो लाइट। WEIGS, ये क्या बोल जाता है, वे का मतलब क्या होता है, तोलना, ये लंबी साउंड देता है, वे, तोलना। ऐसे ही अब ये देखिए वर्ड DOUGS, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये डफ। अब ऐसा ही मैं आगे एग्जांपल और है, तो वैसे तो अपन OUGS होता है, रफ, टफ ऐसे वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो होता है ये डफ की साउंड भी नहीं, इसको कई लोग डफ पढ़ते हैं, डफ नहीं होता, ये डो होता है। डो यानी कोई गूंथा हुआ आटा, जो हम खाना बनाते हैं तो जो आटे की लोई होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डो, गूंथा हुआ आटा। तो यहाँ पे ये डफ नहीं होता, ये क्या होता है, डो होता है, डो, ऐसे लंबी साउंड। और अब इसका एक्सेप्शन देखिए, मैंने अभी बताया था कि जब कोई सिलेबल वाले वर्ड आ जाए, यानी जिनको हम कंपाउंड वर्ड भी बोलते हैं, यानी किसी शब्द के 2-3 हिस्से हो, तो उस कंडीशन में जब अगर ये अलग सिलेबल का काम करेंगे तो फिर ये साइलेंट नहीं होते। जैसे डॉग, हाउस, तो यहाँ पे जी और एच दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जी की साउंड दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो डॉग हाउस। अब नेक्स्ट देखिए जीएच साइलेंट और किस कंडीशन में होता है, कि जब जीएच साइलेंट तो लेकिन एफ की साउंड दे। यहाँ पे तो बिल्कुल साइलेंट था कि कोई हमारा वर्ड मतलब जीएच जो साउंड क्रिएट ही नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कि जीएच साइलेंट तो होता है लेकिन वो क्या करता है, एफ की साउंड देता है, यानी रूल अलग हो गया हमारा। तो जैसे ROUGH जो मैं अभी बता रहा था, तो ROUGH क्या हो जाएगा, आपका रफ हो जाएगा, ये रो नहीं होगा। जैसे DOUGH मैंने बताया, DOUGH क्या होता था, डो, लेकिन ये रो नहीं है, ये क्या है, रफ है। TOUGH ये टफ है, टो नहीं है। सेम वैसे ही देखिए दो वर्ड है सेम, DRAUGST, दोनों में सिर्फ वॉवल का फर्क है। DRAUGST, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट होता है, मसौदा, जो कोई ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना हम किसी भी कानूनी कार्रवाई वगैरह के लिए। ये दूसरा है DROUGST, ड्राउट। ड्रॉट क्या होता है, सूखा, जो अकाल पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। तो इन दोनों में वर्ड्स में ये फर्क है, DRAUGST ड्राफ्ट बोला जाता है और DROUGST ड्राउट बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आपकी जो साउंड है देखिए, ये वहां पे तो फे की साउंड दिया, लेकिन यहाँ पे ये ओ की साउंड दे रहा है, लेकिन GH आपका क्या है, साइलेंट है। तो ये मैंने एक एक्सेप्शन के तौर पे ये वर्ड आपका यूज में लिया था, सेम वर्ड के तौर पे। अब यहाँ पे देखिए एच जो होता है, कॉमन वर्ड्स जो हम आज तक पढ़ते हैं, जैसे HOUR, तो ये हावर नहीं होता, क्या होता है, आवर होता है। HEIR, ये हेयर नहीं होता, क्या होता है, एयर होता है। उसी प्रकार HONEST, तो ये होनेस्ट नहीं होता, क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी ओ की साउंड। लेकिन अब इसमें तो आपके एक्सेप्शन केस बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोई रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी अपनी जो फ्रेंच या लैंग्वेज होती है, लैटिन लैंग्वेज होती है ना, तो कुछ वर्ड जो वहां से उठाए गए हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं। तो इनकी हैबिट हमें धीरे धीरे, इनकी जब हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी जो प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी वगैरह पर क्लियर करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमें हैबिट हो जाएगी कि ये वर्ड, क्योंकि हर वर्ड पे रूल लागू नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो धीरे धीरे आपकी हर वर्ड पे अपनी एक प्रॉपर पकड़ हो जाएगी। अब इसके एक्सेप्शन देखिए, जैसे अब यही है HILL, हिल, तो यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, हिल एच साउंड दे रहा है। ऐसे ही हिस्ट्री, तो यहाँ पे है साउंड है। हाइट, यहाँ पे है साउंड है। तो ये अपने जो पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कॉमन वर्ड के तौर पे, जिनके लिए कोई रूल लागू नहीं होता। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा एच साइलेंट का होता है, जब कभी भी एच, सी, जी या आर के बाद इसका यूज लिया जाए किसी वर्ड में, तो एच जनरली क्या होता है, साइलेंट होता है। अब देखिए CHORS, RUS, तो हम इसको चौरस नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, कोरस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एच जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा, सी की साउंड निकल रही है, सी जो है वो कै की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोरस आ जाएगा। कोरस का मतलब होता है कोई सामूहिक गान, जब अपने एक साथ मिलकर कोई गीत वगैरह गाते हैं तो उसको कोरस बोलते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे CHEMIST, ये मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि ये चेमिस्ट नहीं होता, ये क्या होता है, केमिस्ट होता है। अब आप लोगों को पता है कि CH जो होता है वो चे की, मतलब CH जो होता है हमारी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉपर, तो चे की साउंड देता है। लेकिन यहाँ पे आपका एक रूल है पर्टिकुलर कि जब CH ये मतलब एक वर्ड है,
तो यहाँ पे चेमिस्ट नहीं है, यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा, तो सी ई, यानी वो सी के साथ ई का साउंड भी स होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन के तौर के वर्ड है, ये जो वर्ड है ये एक एक्सेप्शन के तौर पे है कि ये केमिस्ट की साउंड देता है, ना कि कै की साउंड देता है, ना कि चे की। अब ऐसे देखिए GHOST, इसको भी जनरली हम गोस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे ये घ की साउंड नहीं है, क्या था गोस्ट। गोस्ट क्या होता है, कोई भूत वगैरह। उसके बाद ये राइदम नहीं होता, ये क्या होता है रिदम। तो यहाँ पे भी जो एच है वो कोई साउंड नहीं क्रिएट कर रहा। तो इस प्रकार आपका कोरस, केमिस्ट, गोस्ट और ये रिदम हो गए। नेक्स्ट आपका कि के साइलेंट होता बिफोर एन। अगर किसी वर्ड में एन से पहले के दिया गया, और ये जनरली बिगिनिंग में ही होते हैं, शुरुआत में, ये जनरली क्या होता है शुरू में। तो शुरू में जब एन से पहले के दिया हो तो के हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। देखिए KNOW, नो का मतलब क्या होता है, जानना। ठीक है, हमारी वर्ब है ये। नाइफ, नाइफ यानी चाकू। नी क्या होता है, पैर का घुटना। तो अगर एन से पहले के दिया गया हो तो के क्या होता है, साइलेंट होता है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए एल इज साइलेंट आफ्टर AOU, कि एल जो होता है वो AOU, अगर किसी वर्ड में AOU के बाद दिया गया हो एल तो क्या होगा, साइलेंट होगा। या फिर FMK इनसे पहले दिया होगा तो वो क्या होगा, साइलेंट होगा। तो ये दोनों रूल क्या है, मिक्स हो जाते हैं, मतलब वो सेम वर्ड है कि इनके बाद दिया गया हो या इससे पहले दिया गया हो। जैसे अपन यहाँ बात करें CALM, तो M से पहले L है तो यहाँ पे साइलेंट है। तो मैंने बोला कि M से पहले दिया गया हो या फिर A के बाद दिया गया। तो ये CLM काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत होना, मतलब शांत, सॉरी। HALF तो ये हालफ नहीं होता, ये क्या होता है, हाफ, हाफ यानी आधा। SHOULD हम बचपन से इसको शुल्ड पढ़ते हैं, शुल्ड, पुल्ड, वुल्ड, तो ये शुड वुड होता है, शुड वुड कुड जो होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा शुड। COULD कुड। अब वैसे ही देखिए YULK, तो ये योक नहीं होता, ये आता है योक होता है, योक। ये होता है योक, यानी अंडे के अंदर जो जर्दी होती है उसको योक बोलते हैं। ऐसे ही फोक, फोक क्या होता है, लोग, जनसमूह, जनता। तो यहाँ पे भी आपका जो L है ये क्या है, साइलेंट है। अब इसी केस में देखिए एक्सेप्शन कि BULK, तो यहाँ पे जो L है वो साउंड दे रहा है, बल्क, ये बक नहीं है। ऐसे ही D से पहले L, होल्ड, तो यहाँ पे भी ये होल्ड, L जो है पूरी साउंड क्लियर मेंशन करा है। ऐसे ही एक दो वर्ड और होते हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद N जो साइलेंट होता है आफ्टर M के बाद कभी भी N यूज में लिया जाएगा तो हमेशा साइलेंट ही होता है। तो जैसे AUTUMN, तो ये ओटमन नहीं होता, ये क्या होता है, ओटम। ओटम का मतलब होता है पतझड़ ऋतु। ऐसे ही HYMNS, तो ये हिम्नस नहीं होता, ये क्या होता है, हिम्स होता है। हिम्स क्या होता है, भजन, भजन कीर्तन वगैरह जो होते हैं वो हिम्स। वैसे ये SOLEMN, तो ये सोलेमन नहीं होता, ये क्या होता है, सोलेम। सोलेम यानी गंभीर, गंभीर मुद्रा वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, तो उसके लिए क्या यूज में लिया था, सोलेम लिया जाता है। तो ये आपके सिंपल वर्ड्स हैं, बिल्कुल इजी। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा, P साइलेंट होता है कब, यदि P S के साथ यूज में लिया जा रहा हो या फिर P N के साथ यूज में लिया जा रहा हो। अब जैसे ये जनरली ये वर्ड ऐसे होते हैं कि जब हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमें इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले इस टाइप के वर्ड पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आपका साइकोलॉजी, यानी ये स्पेलिंग ज्यादातर पूछी जाती है किसी मीनिंग के लिए। तो साइकोलॉजी में हमेशा स्टार्टिंग में आपका बिगिनिंग जो लेटर होता है वो P होता है, लेकिन इसकी साउंड जो होती है वो S से शुरू होती है, PSYCHOLOGY। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में P क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ऐसे एक बीमारी होती है निमोनिया डिजीज होता है, तो यहाँ पे भी आपका P साइलेंट होता है। तो यहाँ पे भी इसकी स्पेलिंग जो होती है P से शुरू होती है लेकिन साउंड N से निकलेगा। ऐसे ये PSAM, तो ये क्या हो गया, साम। साम क्या होता है, भजन। यहाँ पे भी P साइलेंट है, यहाँ पे P भी साइलेंट है और L भी साइलेंट है। ऐसे ही होता है सूडो, इसको सूडो भी बोलते हैं, सूडो भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है नकली, यानी कोई छदम भेष वगैरह बना के रहते हैं ना, तो ये एक प्रीफिक्स है इंग्लिश में, जो हिंदी में होता है ना उपसर्ग प्रत्यय, तो ये प्रीफिक्स है उपसर्ग टाइप में, कि किसी वर्ड के नीचे से सूडो साइंस, नकली विज्ञान, सूडो इंटेलेक्चुअल, नकली बुद्धिजीवी आदमी, इस टाइप के वर्ड्स के लिए यूज में ले जाता है। तो यहाँ पे भी आपका P साइलेंट है। उसके बाद आता है अपना S भी साइलेंट होता है बिफोर L और आफ्टर I। अगर L से पहले S दिया गया हो तो साइलेंट रहेगा, या I के बाद दिया गया हो तो उस कंडीशन में भी साइलेंट रहेगा। तो ये दोनों रूल है, ये एक इन वर्ड्स पे फिट है। देखिए ISLAND, तो यहाँ पे आइसलैंड नहीं है, ये क्या बोला जाएगा, आइलैंड। तो यहाँ पे ये L से पहले I के बाद है, ये ISLE है, तो इसको आइले या इसलिए नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आइल। आइल का मतलब क्या होता है, टापू। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप। ऐसे ही I के बाद मैंने बताया, तो ये डेब्रिस नहीं है, ये क्या बोला जाएगा, डेबरी। डेबरी का मतलब होता है कोई मलबा, कचरा जो इकट्ठा हो जाता है, उसको डेबरी बोलते हैं। उसके बाद होता है T साइलेंट होता है कब, अगर किसी वर्ड में STLE
ये कॉम्बिनेशन दिया गया हो या STEN दिया गया हो, ये कॉम्बिनेशन दिया गया हो, तो उस कंडीशन में टी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे आप बोलेंगे LISTEN, तो ये लिस्टन नहीं होता, क्या होता है, लिसन होता है, यानी सुनना। CASTLE कैसल, कास्टल या कैस्टले नहीं होता, इसका मतलब होता है कोई किला, महल। फासन, तो इसको हम फास्टन नहीं बोलेंगे, ये बोलता है फैशन, तो यहाँ पे टी, ये फैशन वाला फैशन नहीं, फैशन, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, बांधना किसी चीज को। विसिल, विसिल यानी सीटी बजाना। अब ये देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है क्रिस्ट, अब इसको हम क्रिस्टमस नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस। तो ये इसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या होता है, टी साइलेंट होता है। अब एक वर्ड देखिए एक्सेप्शन के तौर पे, SOFTN, जब हम SOFTN बोलते हैं तो ये सॉफ्टन बोला जाता है, लेकिन अगर हम SOFT लिखेंगे तो क्या बोला जाएगा, सॉफ्ट बोला जाएगा, वहां पे F साइलेंट नहीं होता। तो इस प्रकार आपके मतलब कुछ मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ एक दो वर्ड जो होंगे वो आपके एक्सेप्शन के तौर पे काम करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा यू कब साइलेंट होता है, यू इज साइलेंट आफ्टर G या Q, यानी जब भी किसी वर्ड में G या Q के बाद यू आएगा या फिर किसी वॉवेल से पहले यू आता है तो G जनरली क्या होता है, यू जनरली क्या होता है, साइलेंट होता है, G और Q के बाद या फिर किसी वॉवेल से पहले। अब ये देखिए GUESS, तो ये गुइस नहीं है, ये क्या पढ़ा जाएगा, गैच पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे ये जो यू है इसकी साउंड नहीं है, सिर्फ ई की साउंड है। ऐसे ही GUITAR, तो ये गिटार पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे भी क्या है, यू साइलेंट है। अब ऐसे क्यू के साथ मैंने बताया था कि इंग्लिश में क्यू एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा जब भी यूज में लिया जाता है यू के साथ ही यूज में लिया जाता है, और ये साउंड हमेशा कै की साउंड देता है, वो भी आधा कै। तो ये क्वीन या फिर क्वेल, क्वेल का मतलब क्या होता है, तीतर, जो तीतर पक्षी होता है ना, बर्ड होता है जो। उसके बाद देखिए डब्लू कब साइलेंट होता है, ये हमेशा WR से पहले हमेशा W साइलेंट होता है, लेकिन कहाँ पे, स्टार्टिंग में, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में। जैसे WRIT, तो इसको राइट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, राइट, तो W साइलेंट है। WRAP रैप, रैप का मतलब क्या होता है, लपेटना, कोई चीज लपेटते ना, तो लपेटना। ऐसे WRONG, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोंग, तो ये W क्या है, साइलेंट हो गया। रोंग का मतलब क्या होता है, गलत। वैसे ही आपका W का एक एक्स्ट्रा रूल क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था H का रूल, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वेन, तो वहां पे क्या था, H साइलेंट था, वेन बोला जाता था, वेयर बोला जाता था। अब यहाँ पे क्या है, ये तीन वर्ड हु, हुज, हुम, इन तीनों वर्ड्स में क्या है, W साइलेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप स्टार्टिंग का देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको जो रूल बताया था उसमें तो क्या साइलेंट था, H साइलेंट था, लेकिन यहाँ पे H साइलेंट नहीं है, यहाँ पे W साइलेंट, तो ये हु बोला जाता है, हुज बोला जाता है, हुम बोला जाता है, हुएवर, ऐसे वर्ड जो होते हैं। उसके बाद वाई साइलेंट होता है कब, ये साइलेंट तो होता है वर्ड में, लेकिन ये जब साइलेंट होने के बावजूद ये हमेशा वर्ड में क्या है, वावल साउंड ई की साउंड क्रिएट करता है किसी भी वर्ड में। जैसे जब भी लगेगा तो GYM, जिम, अब यहाँ पे वाई अपनी खुद की साउंड, कोई ये की साउंड नहीं दे रहा, लेकिन ये ई की साउंड दे रहा है। HYM हिम, ये एन यहाँ पे साइलेंट है, MYTH मिथ, तो ये इस प्रकार वाई इसमें साइलेंट है। तो इस प्रकार ये जो आपके टोटल मैक्सिमम जो रूल थे वो सब मैंने आपको समझा दिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश से सारी की सारी कभी रूल्स पे काम नहीं करती, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ आपके एक्सेप्शंस रहेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि इंग्लिश जो है ना हमारी लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, दो तीन, मतलब ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इंग्लिश कई भाषाओं का मिक्सचर है। दूसरी चीज आपको पता ही है कि हम जब बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारे बोलने लिखने में भी फर्क आता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो ब्रिटिश लैंग्वेज यूज में लिखते हैं, हम जब लिखते हैं तो ब्रिटिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है, लेकिन जब हमारी प्रोनाउंसिएशन निकलती है तो वो अमेरिकन निकलती है। तो ये भी एक प्रकार का मिक्सचर है। तो इसलिए ये चीजें हम कब सीख पाएंगे अच्छे से, जब हमारी प्रैक्टिस रहेगी और हमारी कंसिस्टेंसी लगाते रहेगी। आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप परफेक्ट तभी होंगे तब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उन वर्ड्स को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, और हमारी कंसिस्टेंसी है जो हमें बियॉन्ड द लेवल लेके जाएगी। उसके लिए हमें कंटिन्यू हमारे इस चैप्टर को या हमारे इन वर्ड्स को हमें कंटिन्यू स्टडी करना पड़ेगा। आपको हर जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये थोड़ा सा रेयर है, इसका क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लगे, उसको बार बार लिखिए, उसको याद करिए। तो ऐसा करने से क्या हमारी जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी पावर हमारी अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से जितने भी हमारे रूल्स होते हैं वो सारे समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।